यहाँ ठीक है। સભામાં પહેલા માં સરસ્વતીનો વંદન કરો। राजस्थान रे केंद्रीय विश्वविद्यालय रे राजस्थानी छात्र संघ रे द्वारा ओळखाण नामक जो कार्यक्रम आयोजित कियो जा रहे है, ये कार्यक्रम रे मारा हमा बेटोड़ा अतिथिगण और विश्वविद्यालय रा प्रबुद्धजन और मारा छोटा भाई और बहनों, कार्यक्रम रे बारे में मन ज्यादा जानकारी हती कोन, ओळखाण को हती मारी। ये दरमियान अशोक रो मैसेज आयो, अशोक मारे चेलो है कि गुरुदेव थाना किशनगढ़ री जमीन माथे आणो है यूनिवर्सिटी में। मैं अशोक ने जवाब दियो कोन। उगर बाद में पाछो शिशुपाल रो मैसेज आयो, सोनजी रो मैसेज आयो कि आप रो आनो पड़े। तो मैं को मैं आन नहीं करूं। मैं थेट दोहरारी धरती रो आदमी, मारवाड़ रे और पाकिस्तान रे ठेठ बॉर्डर माथे बैठोड़ो आदमी, इतने बड़े विश्वविद्यालय रे बहनो देश भर विभिन्न शहरों में परीक्षा आयोजित करे इंटेलिजेंट क्रीम जो है निकाले ने जो टावर आयोड़ा वो अनोखी बताइस। तो कहना एक बार आप आ जाओ, तो मैं को जा ना हूं। मैं आप जितना भी लोग बैठा है, आप सभी न दोहरारी धरती में मारा राम राम खमा गणी। वो शब्द बड़ो प्यारो है ओळखाण। जना आप राजस्थान री संस्कृति री बात करो, तो राजस्थान री संस्कृति री जदे विशेषताओं री बात करो, तो राजस्थान री संस्कृति री विशेषताओं रो जो मूल शब्द है वो ओळखाण है। मारवाड़ क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम हुआ करती। प्राचीन काल में और मध्य काल रे महीना लोग बहुत कम होता और देखने वास्ते कोई आदमी मिलतो कौन। और उस स्थिति में कोई भी राहगीर के जातो वो मिल जातो, तो ओथरा स्थानीय लोग लोग नोरी ओळखाण निकालता कि भाई केत में आयो है, तारो नाम की है, तारी जात की है, सारी ओळखाण निकालता और ओथ में ओळखाण नी परंपरा शुरू हुई। तो शब्द बड़ो प्यारो है और ये आयोजन समिति ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि राजस्थानी भाषा रा एड़ा लुप्त होता होता शब्द नो आप बहुत बड़ो मंच दे दिए, शब्द नो पाछो फेमस कर दियो। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और लगातार बच्चों से जुड़ा हुआ हूं पिछले 15 वर्षों से, और मैं युवाओं से सीधी बात करता हूं और युवाओं को बहुत नजदीक से मैंने जाना है और उस अनुभव की बेस पे युवाओं से लगातार बात करता हूं। तो आज भी काफी संख्या में युवा बैठे हैं, जो कि कार्यक्रम राजस्थानी संस्कृति और परंपराओं का है। पर हमारी संस्कृति और परंपरा जो रही है वो हमेशा यही रही है कि हम हमारी संस्कृति को जिंदा रखें, हम हमारी परंपरा को जिंदा रखें। मैं आज री पीढ़ी ना कहूं कि आप री संस्कृति आप रे पहनावे में भली मत दिखे, लेकिन आप रे व्यवहार में दिखनी चाहिए। आप री संस्कृति आप री भाषा और बोली में भली मत दिखे, लेकिन आप री संस्कृति दूसरा रे जो बात करो उगरे लहजे में दिखनी चाहिए। आप री संस्कृति भले आप रे खान पान में मत दिखे, लेकिन आप रे घरे कोई मेहमान आवे तो उगरी खातिरदारी करे, उगे में आप री संस्कृति दिखनी चाहिए। आपकी संस्कृति दिखनी चाहिए। हम राजस्थान के लोग हैं और हम जो आवा भगत के लिए जाना जाते हैं, ये हमेशा जिंदा रखना। आज की जो इस पीढ़ी को कई बार जब मैं देखता हूं, तो कई बार मुझे यूं लगता है कि हम आधुनिकता की इस दौड़ में हम हमारी संस्कृति को निरंतर भूलते जा रहे हैं। और कई बच्चों को मैं ये भी देखता हूं कि जब बड़े शहरों में आ जाते हैं, तो वो अपने आप को इन्फीरियोरिटी में रखते हैं, अपने आप को हीनता का शिकार मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी संस्कृति का हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आप किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी बड़े महानगर में जाते हैं या किसी देश विदेश में जाते हैं, तो आपकी संस्कृति आपकी पहचान होती है और गर्व के साथ अपनी संस्कृति को अपनाइए। क्योंकि संस्कृति नष्ट हो जाती है
तो ये उस प्रकार हो जाता है कि एक पतंग जब उड़ रहा होता है, उसकी जो डोर होती है उस पतंग को बांधे रखती है, और जब पतंग की डोर कट जाती है तो पतंग एक रास्ता भटक जाता है और पतंग खो जाता है इस गहरे आकाश में, और पतंग नष्ट हो जाता है। उसी तरह से जब व्यक्ति अपनी संस्कृति से कट जाता है तो उसके बाद में उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व शेष नहीं बचता। इसलिए हमें हमेशा आधुनिकता के साथ साथ संस्कृति को भी बचा के रखना है। यहाँ बड़ी संख्या में युवा बैठे हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं है, आप अपने पूरे परिवार की, घर की, समाज की उम्मीदें हैं। आप अगर इतने बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी में आए हैं तो आपसे समाज को और परिवार को उम्मीदें भी बहुत अधिक है। इसलिए आप इन उम्मीदों के ऊपर खरे उतरना, अपने अध्ययन के जरिए, अपने व्यवहार के जरिए, और साथ साथ में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के जरिए। क्योंकि जब हम किसी बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो हमारा व्यवहार नोटिस किया जाता है। हम क्या करते हैं ये एक देखने और आकर्षण का विषय होता है। इसलिए बड़े विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी हैं आप हमेशा अपना आचरण और व्यवहार बढ़िया अच्छा रखें। मेरे जैसे व्यक्ति तो क्या है कि साहब खूब कोशिश करी, हमारे टाइम सीयूईटी जेड़ा एग्जाम होता कौन, तो परसेंटेज रे बेस माते मानो कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन दियो कौन। और आज मना बड़ो गर्व हो रहा है कि किसी बड़ी विश्वविद्यालय ने हमें प्रवेश के योग्य नहीं समझा। आज हम उन विश्वविद्यालय में कभी कभार जाके बच्चों से संवाद करके आ जाते हैं। अभी आज यहाँ था 18 तारीख को दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एक ऐसा ही छोटा कार्यक्रम में वहां बच्चों ने बुलाया। मैंने कहा भाई मन बुलाए क्या करो थे बताओ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ो स्टूडेंट, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में जहां जहां आवेदन किया मुझे वहां प्रवेश के योग्य समझा नहीं, क्योंकि प्रक्रियाएं प्रवेश की ऐसी थी। अब हम यहाँ पे आके क्या बात करेंगे, किन बच्चों से बात करेंगे। लेकिन फिर भी बच्चों का जो स्नेह और प्रेम है मुझे बड़ा अभिभूत करता है कि आज भी बच्चों के मन में अपने शिक्षकों के प्रति जो श्रद्धा है ये इस पीढ़ी को कभी भटकने नहीं देगी। एक समय होता था जब विद्यार्थी बॉलीवुड को मानता था, कभी विद्यार्थी ऐसे ऐसे लोगों को मानता था जो वास्तविक जिंदगी में कुछ भी नहीं थे। जब मैं आज देखता हूँ, विभिन्न क्षेत्रों में जाता हूँ और जब बच्चों का प्रेम देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि आज की जो पीढ़ी है ये शिक्षकों को मानती है। जैन जी के ऊपर भले कितने आरोप लगा लें कि वो सही नहीं है, उनमें संस्कार नहीं, कई आरोप मैं कई बार पढ़ता हूं, लेकिन यही जैन जी आज शिक्षकों को अपनी हथेलियों पे रखती है। तब मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी बड़ी सही है। और आप जिन जिन लोगों से पढ़े हैं, जिन जिन गुरुजनों से पढ़े हैं, आप हमेशा उनकी एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमेशा रखें, उनके प्रति कृतज्ञता आप ज्ञापित करते रहें। और मैं तो ये कहता हूं कि आपकी जो पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, आप किसी सरकारी सेवा में जाते हैं नहीं जाते हैं ये कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि भारत भर में अगर देखोगे तो 2% लोग भी सरकारी सेवा में नहीं होंगे। आप यूरोपियन कंट्री में जाके देखोगे तो वहां पे सरकारी सेवाओं का कंसेप्ट ही नहीं है। तो सरकारी सेवा पढ़ाई का एक महज कोई उद्देश्य नहीं है, ये केवल जीविका निर्वाह है। तब मैं बच्चों को कहता हूँ कि ठीक है, प्रयास हो जाना चाहिए, होता है तो ठीक है, नहीं तो आप बहुत अच्छा काम और भी कर सकते हैं। परंतु शिक्षा हम इसलिए अर्जित करते हैं कि हमारे आचरण में वो दिखनी चाहिए। शिक्षा हम इसलिए अर्जित करते हैं कि एक अच्छे इंसान बने। मानव से मनुष्य बनने तक की जो यात्रा है यही असली शिक्षा है। क्योंकि आपकी शिक्षा ही आपके संस्कारों और इन दोनों को मिला के जब आपकी शिक्षा झलकती है तब आप एक अच्छे मानव के रूप में बाहर आते हैं। तो आपका अच्छा मानव होना बहुत जरूरी है वनिष्पत एक सरकारी नौकर होने के। इसलिए अच्छे विद्यार्थी बनिए और हमेशा अपने गुरुजनों का, परिवार का सम्मान करिए। और मैं हर मंच पे ये बात कहता हूं कि आपकी वजह से आपका परिवार, आपके मित्र, आपके शिक्षक आपकी वजह से गर्व महसूस करें। ऐसे कार्य करना, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि आपके मित्र, आपके गुरुजन आपसे लज्जित महसूस करें। ऐसा कोई कार्य मत करना। कार्य ऐसे करना कि आप कल आज यहां बैठे हो, कल आप ये दूरी तय करके आप मंच पे पुरस्कृत किए जाए। कार्य आप ऐसे करना जिससे कि समाज को एक प्रेरणा मिले। कार्य आप ऐसे करना कि आपके बाद के जो बच्चे हैं
वो आपको देख के सीखे कि मुझे भी इस प्रकार का कार्य करना है। कार्य ऐसा करना कि वो एक पगडंडी का काम करे और उस पगडंडी पे आने वाली पीढ़ियां चलने के लिए प्रोत्साहित हो। कार्य ऐसा करना कि अंदर आपको खुशी दे और उस खुशी के बाद आपको नींद भी अच्छी आए। कार्य ऐसा कोई मत करना जिससे कि एक गलत संदेश जाए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में जब जाके देखते हैं तो एक ही अपराध के लिए कई देशों में दो प्रकार की सजाएं होती है। ऐसी सजाएं, एक ही अपराध के लिए दो सजाएं मैंने देखी है। सामान्य व्यक्ति करता है तो उसकी सजा कम होती है, और अगर कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति कोई वही अपराध करता है तो उसको सजा अधिक दी जाती है कि अगर आप ही ऐसा करोगे तो दूसरों से हम क्या उम्मीद रखेंगे। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी ऐसा कृत्य हमारे से नहीं हो, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, एक बौद्धिक व्यक्ति हजारों लोगों को प्रभावित करता है। अगर एक अनजान व्यक्ति जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है, अनपढ़ रह गया है, अगर वो गलती करता है तो माफी योग्य होती है, हम गलती करते हैं तो माफी योग्य नहीं होती। आज के विश्वविद्यालय में जब मैं जाके देखता हूँ कई बार, तो कई बार मुझे ठीक फील नहीं भी होता है, क्योंकि जब सरकार यहाँ लाखों रुपए खर्च करती है, घर से हमें बहुत उम्मीदों के साथ विश्वविद्यालय में भेजा जाता है, और यहाँ पे कई बार हमारे कार्य ऐसे होते हैं जो कोई उम्मीद नहीं करता। मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठ बने रहें, हमेशा अपने व्यक्तित्व पे काम करें, क्योंकि ये शिक्षा यहीं रह जाएगी, ये बातें यहीं रह जाएगी, ये नौकरियां यहीं रह जाएगी, आपका व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहेगा। कोई भी व्यक्ति बाद में पहुंचता है, व्यक्तित्व उसका पहले ही पहुंच जाता है। मैं आज यहाँ आया हूँ, उससे पहले ये बात पता चल गई होगी बच्चों को कि सर आ रहे। मेरे को आप में से कई स्टूडेंट ने ऑनलाइन पढ़ा होगा, कई बच्चों ने हजारों घंटे सुना होगा, लेकिन कईयों ने देखा मुझे आज ही। बावजूद उसके एक श्रद्धा का भाव होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बाद में पहुंचते हैं, आपके कार्य पहले कहीं भी पहुंच जाते हैं। डिजिटल दौर है और हर एक बात का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसलिए संयमित आचरण करें, खूब सारी पढ़ाई करें, हमेशा अच्छे बने रहे और जीवन को बड़ा सरल रखें। और मैं बच्चों को कहता हूं कि तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखें। आपका मन हमेशा साफ होना चाहिए, आपका दिमाग हमेशा साफ होना चाहिए, किसी के प्रति हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष भाव नहीं हो, हमारी टेबल भी हमेशा साफ होनी चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी का कमरा और उसकी पढ़ने की टेबल बहुत अच्छे से साफ होती है तो वो अच्छे से पढ़ भी लेता है, और पूरा रूम भरा हुआ गंदगी पड़ी है तो ऐसी स्थिति में हम कई बार पढ़ भी नहीं पाते, हमारे ऊपर भी आलस्य आ जाता है। दिल साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, और हमारे अध्ययन कक्ष भी साफ होना चाहिए। अगर आप मन और दिल को साफ रखते हैं तो निश्चित तौर पे दूसरों की प्रोग्रेस पे खुश हो सकते हैं। और अगर आप मन और दिल साफ नहीं है तो आप दुनिया से ईर्ष्या करोगे, आप दुनिया की सफलताओं को देख के फ्रस्ट्रेशन में आओगे, और इससे क्या होगा, आपकी ऊर्जा खराब होगी। इससे क्या होगा, हासिल कुछ नहीं होगा, सामने वाले की प्रगति कभी रुकने वाली नहीं है। इसलिए अच्छे बने रहिए, मस्त बने रहिए और खूब सारे अध्ययन करिए। आप भी थके हुए हैं, मैं भी थका हुआ हूँ, क्योंकि बाड़मेर से सुबह निकला था, जल्दी क्लास लेके ही निकला था। मैंने कहा आज कोचिंग में क्लास थी, कॉलेज में तो छुट्टी थी। मैंने कहा बच्चों की आज होगी नहीं तो मैं 1-2 घंटे क्लास लेके ही आता हूँ, क्योंकि कम से कम दिन में कुछ तो प्रोडक्टिव कार्य हुआ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक अगर आप दिन में कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं करते हैं या कुछ भी बिना सीखे सोते हैं, तो मैं मानता हूं कि एकेडमिक सुसाइड मानी जाती है, एक अकादमिक आत्महत्या मानी जाती है, अगर आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने के बीच में कुछ सीखते नहीं है या कोई प्रोडक्टिव कार्य नहीं करते हैं। तो उत्पादक कार्य होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ठीक है, एक धरती पर भार बन के हम रह जाते हैं। तो क्लास लेके मैं निकला था, 500 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं यहाँ आया और बड़े अच्छे लोगों को सुना। मैं इस पूरी आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इतना शानदार कार्यक्रम किया। आप सभी बच्चों को, सॉरी बच्चे अब रहे नहीं, सब बड़े हो गए हैं, क्योंकि हम तो क्या कॉलेज में पढ़ा पढ़ा के बच्चे ही आता है दिमाग में। तो कई बार कोई कहता है बच्चे क्यों कह रहे हो, तब मैं कहता हूँ कि एक विद्यार्थी के दो बाप होते हैं। एक बायोलॉजिकल बाप होता है जिसने उसको पैदा किया है, और एक बाप वो होता है जिसने उसको द्विज संस्कार किया है। हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि जिस दिन व्यक्ति द्विज संस्कार कर लेता, मतलब जिस दिन उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती, तब उसका दूसरा जन्म होता है, और जब दूसरा जन्म देने वाला शिक्षक ही होता है।
इसलिए शिक्षक के लिए सारे विद्यार्थी उसके बेटे जैसे होते हैं, बेटियों जैसे होते हैं। इसलिए हम कई बार बच्चों को बच्चे कह देते हैं। तो आप सभी ने इतनी देर बैठे हैं और रात की तकरीबन 10 बजे के ऊपर का समय जा चुका है। उसके बावजूद भी आप शिद्दत से सुन रहे हैं, तो ये आपका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद प्रेषित करूंगा, क्योंकि आज की तारीख में सुनना सबसे मुश्किल काम होता है। बोलना बहुत आसान कार्य है, सुनने के लिए बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर पहले मैंने भी ये चीज महसूस की थी कि सुनना कितना मुश्किल कार्य है। तो आप सभी का धन्यवाद। और जो आयोजन करने वाली जो टीम है, जो बच्चे घूम रहे हैं अपने राजस्थानी पोशाक में, आपको देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं बाकी ज्यादा ओळखोण तो है कोनी मारी, लेकिन अशोक नो ओळखो जो मारे 2016 में मारे ऑफलाइन बैच हूँ छोटे कमरे में पढ़ा, तो जदों में आण शुरू हुए अशोक रे तीन मामा जी, तीन हमारा बड़ा अच्छा मित्र है। तो अशोक रे हमारे फैमिली संबंध टाइप है। शिशुपाल है, सोहन जी है, ये मेरे बहुत पुराने परिचित हैं। बाकी बच्चों में ओळखोण तो कोनी, बच्चा तो हालांकि मन ओळखे, तो ज्यादा ओळखोण इतनी है कोनी ना। हमें ओळखोण धीरे धीरे काट दे आगे। वो ओळखोण नी कोई समस्या वाली बात को नु एथे जाओ पे ओळखोण बीजी काटो, कोई टेंशन वाली बात है कोनी। आप कार्यक्रम नो आगे जारी रखो, मैं मारो स्तोन ग्रहण करूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।